शरणं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणाम्बुजं महामाया महादेवी दिव्यज्ञानस्वरूपे सरस्वतीं जगन्मातरं प्रणमामि मुहुर्मुहुः अखण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थ इव सम्पृक्तौ वागर्थपतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय सम्पत्तारविराजिने श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी सनातन भाई बहनों को हार्दिक नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय माता जी, हर हर महादेव। ये भादो मास कृष्ण पक्ष उत्तरता की ओर बढ़ रहा है और पितृपक्ष में हमने अगले हफ्ते जो वीडियो निकाला था उसमें कई मित्रों का, यजमानों का फ़ोन आया था, सबको अच्छा लगा था। पितरों की बाबत का जो हमने समझाया था, कई लोगों ने आर्ग्यू भी किया, कई लोगों ने पूछा इसमें पिंडदान की बात क्या है और ये बात हम नहीं जानते हैं, तो इसका मूलभूत उसका सिद्धांत नियम क्या है। तो उन सभी को सहृदयपूर्वक पितृ, मैंने उसमें भी बताया डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का देव है, पहला देव पितृ है। वो आजकल की बात नहीं है, पीछे से घुसड़ने की बात नहीं है। शास्त्र में गीता की शुरुआत वहाँ से ही हुई है। अर्जुन खुद कहते हैं कि सब मारे जाएंगे बाद में, वर्ण संकर जायते वर्ण संकर। जब प्रभु वर्ण संकर प्रजा होगी तो उसका क्या होगा? लुप्त तो पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक की क्रिया जो लुप्त हो जाएगी, वो वर्ण संकर प्रजा के हाथों से उसके पितृ पिंड ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उससे भी आगे बढ़े तो रामायण में भगवान राम ने वन में जब पता चला दशरथ राजा ने अपना देश छोड़ दिया, वहाँ भी उसने पितृतर्पण और पिंडदान किया था। और एक ऋषि के अंदर उसको उसकी प्रतीति हो रही थी, सीता जी को, कि इस ऋषि के अंदर मुझे भास हो रहा है कि महाराजा जनक बैठे हैं, तो वो मुझे वलकल में कभी नहीं देखा था, इसलिए राज रानी के रूप में, राजकुमारी के रूप में मुझे देखा है। तो यार ये है प्रभु राम, मैं मुझे उसे परोसने के लिए नहीं जाऊँगी। तो भगवान राम ने बोला कि क्यों? क्योंकि मैं परोसने जाती हूँ तो जो ऋषि बैठे हैं उसमें मुझे पिताजी यानी जो महाराज दशरथ दिखाई दे रहा है। तो आजकल की बात नहीं, ये हमारे हजारों साल पुरानी संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जो सही था वही लिखा है। तो उसको मैं जांच करने के बदले अल्लाह उसको मानना ही श्रेष्ठ है। और इसी ही बात स्वामी विवेकानंद जी ने बताई थी, उसकी जीवन लेखनी में बताया है। अभी का जो उसका आश्रम है वहाँ पहले यह आश्रम ही था, केवल ये बाड़ी ही थी। तब वो 5-7 ये गुरु भाइयों बैठे थे और एक बिना धड़ के सिर इसके पास ऐसा घूमता घूमता आया था। सब लोग डर गए थे। बाद में तपास किया, पता किया तो वहाँ का जो माली था उसने बताया कि 35-40 साल पहले यहाँ किसी को ऐसे मार डाला गया था, उसका सर से धड़ अलग कर दिया गया था। तो बाद में उसने गुरुजनों से पूछा, पंडितों से पूछा तो क्या करना चाहिए। उसका तर्पण किया था, वो उसका कोई संबंधी नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, मित्र नहीं था, फिर भी उसका तर्पण अज्ञात आत्मा के रूप में किया था। उसके बाद कभी भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो हिंदू शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने सच करके बता दिया है कि उसकी तृप्ति पानी, बिना पानी से मरे होते हैं तो उसको पानी देना चाहिए। और ऐसा आत्मा होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो उसके लिए पिंडदान, त्रिपिंड बोलते हैं। गेहूँ का आटे का पिंड होता है, चावल का पिंड होता है और
काले तिल का पिंड होता है या कि उड़द का होता है। तो ये 3 गुण से कोई भी गुण रूपी जो होता है वो प्रेत रूपी आत्मा। पितृ किसी का कुछ बगाड़ता नहीं, पितृ तो देवियों नहीं, लेकिन प्रेत के रूप में जो रह गए हैं, इसकी वासना अधूरी रह गई, वो बाधक बनते हैं। और पहले वो कुटुंब में क्लेश के रूप में ही खाना एक साथ खाना खाते, वहाँ से शुरुआत होती है। तो एक दूसरे की राह देख करके एक दूसरे के बिगड़ खाना नहीं खाते, वो एक दूसरे को सामने देखते ही उसकी आंखें बढ़ती। कहने का मतलब है तो सामने देखना भी मंजूर नहीं होता है। और आगे जाते तो ओवसुदित में बाधक होता है। और ऐसी दिलचस्प बात है मातृगया में, यहाँ माँ का श्राद्ध होता है। जो गया, मातृगया मतलब उत्तर गुजरात पाटन में जहाँ सरस्वती नदी है, और वो माँ देवहूति अपने बेटे भगवान कपिल मुनि से ज्ञान लेकर के से बताया जाता है वो एक नदी के रूप में बहने लगी थी। तो वहाँ मातृगया होता है और 16 पिंडदान उसका उधर होता है। माँ का ऋण का एक एक ऋण बता तो एक एक पिंड दिया जाता है। जब से बालक अपनी माँ के गर्भ में आए हैं वहाँ से माँ को जो भुगतना पड़ता है वो एक एक दुख और कष्ट को उसको समझा के उसका ये अपने ऊपर परोपकार जो किया है उसका ऋण मुक्ति के लिए एक एक पिंड दिया जाता है। तो ये पिंड प्रदान करना और तर्पण करना वो कृतज्ञता प्राप्त करने का अवसर है, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इसमें कोई लॉजिक आर्ग्यू का कोई चांस नहीं है। और दिलचस्प बात तो वो है कि भागवत जी में भी बताया गया है कि धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों भाई थे। धुंधुकारी महाकाल थे और गोकर्ण महाज्ञानी। धुंधुकारी के ऐसा कर्म, चोरी चपाटी, स्त्रीगमन, माँ बाप को मारना, उसकी वजह से उसकी योनि भूत योनि में, प्रेत योनि में हो गया था। गोकर्ण तो महाज्ञानी तीर्थाटन करते थे, वहाँ उसको पता चला कि उसका भाई धुंधुकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वहाँ उसने उसका पिंडदान किया। हर एक क्षेत्र में पिंडदान करते करते गोकर्ण महाराज अपने गांव जब आए, अब उसको अलग अलग रूप से, कभी भेड़ के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी कोई स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, ऐसे ही बास दिलाने लगा। और गोकर्ण महाराज ने बोला कि ये है कौन? वो तो तपस्वी पुरुष थे। उसने अपने दाहिने हाथ में पानी का अंजलि भर के उसके ऊपर छिड़का, तो इशारा किया कि भाई मैं बोल नहीं पाता हूँ। दोबारा किया, उसने बोला मैं तेरा भाई हूँ और मैं असरगति को प्राप्त हुआ, तेरा ऐसा कर्म है। गोकर्ण महाराज ने कहा था तो मैंने तेरा तीर्थों में इतना पिंडदान किया, हर एक तीर्थ में पिंडदान करता करता मैं इधर आया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं है। बोला मैंने ऐसा कर्म किया है कि गया श्राद्ध सत्यनापी, 100 गया श्राद्ध करेगा फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा था। तो दूसरे दिन ये महातपस्वी गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य का रथ कहा जाता है कि रुका था और बोला था मेरा भाई के लिए, उद्धार के लिए क्या किया जाए। तो भगवान सूर्य नारायण ने उसको आकाशवाणी से जवाब दिया था, सप्ताह वांछनम कुरु। जो पिंडदान से जिसकी मुक्ति नहीं होती है, तर्पण से मुक्ति नहीं होती है, अघोर और पापी इस आत्मा, ऐसा प्रेतात्मा की मुक्ति श्रीमद् भागवत से होती है। जो पहली भागवत सप्ताह गोकर्ण महाराज ने अपने भाई के लिए की थी, और वो सबको विदित ही है कि वो एक बांस की लकड़ी इधर पड़ी थी, उसमें आकर के वायु स्वरूप बैठ गए थे, अरुद के लिए कि गांठ फटती जाती थी। 7वें दिन उसमें से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। इसीलिए तो मेरा कहने का मतलब है भादो मास का भी आखिर 3 दिन, 13, 14 और अमास के दिन, ये पूरा 16 दिन में अगर कुछ नहीं किया तो ये 3 दिन में हमारी कृतज्ञता प्रकट करे पितरों के प्रति, पीपल को जल दे, गरीबों को कुछ अन्नदान करे, किसी को वस्त्र दान करे। लेकिन मैं
साफ शब्दों में जिसको जनोई धारण करने का अधिकार है ऐसे लोगों को बता रहा हूँ। उसमें केवल ब्राह्मण ही नहीं है, जनोई जो धारण करते हैं ना, वो अपने पितरों के लिए अगर पीपल पे पानी चढ़ाने जाए और बोले कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो एक दफ़ा ऐसा प्रयोग करके देखे कि उस पीपल को जनोई धारण करावे, क्योंकि संस्कार है ना, वो संस्कार उसको देना चाहिए, तभी उसको मिलेगा। तो जनेऊ धारण करावे, तो हो सके तो छोटा वाला धोती उस पीपल के पेड़ को बांधे। बाद में देखना प्रश्न सोल्व होता है कि नहीं। हम लोग भूल गए क्योंकि वो हमारा संस्कार है। जनेऊ जिसने धारण की थी, ऐसा पितरों के लिए अगर शांति नहीं रहती है तो जनेऊ और धोती उसको आच्छादित कर दे और 3 दिन पानी और तिलांजलि तिल डाल करके उसको दे। उससे भी बढ़कर दिलचस्प बात मैं एक बताने जा रहा हूँ कि युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप दिया था। बराबर सुने, वो श्राप उस दिन से आज दिन तक किसी की स्त्री की पेट में कोई सीक्रेट बात नहीं रह पाती, दूसरे के पास बोल ही देती। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों में से किसी को पता नहीं था कि कर्ण उसका भाई है। कुंती को तो पता ही था, भगवान कृष्ण को भी पता था। तो जब ही महाभारत का पूर्ण युद्ध पूरा हो गया, आखिर में सबको तिलांजलि और पिंडदान का समय आया। और हाँ, युधिष्ठिर दुर्योधन ने भी डांटा था अश्वत्थामा को, जब 5 पांडु पुत्रों को लेकर के उसका सर काट करके लेके आया, तभी दुर्योधन ने भी कहा था, हे मित्र, तो मूर्ख है, तूने उन बच्चों को मारा जिन बच्चों हमें कभी भी तिलांजलि देते, हमारा बाप दादा मान करते, तेने हमारा वंश में ऐसा कोई हमें पानी देने वाला भी नहीं बचाया। अश्वत्थामा, तूने क्या बहुत काम कर दिया मित्र। कभी कभार तो हमें एक परिवार का मानकर कभी तो हमारे पीछे पिंडदान करते, हमें याद करके पिंड देते, उन बच्चों का उन्हें हमें कोई बास नापने वाला भी हमारे पीछे नहीं बचाया। तो यहाँ भी मरता हुआ दुर्योधन ये आशा रखता था कि अगर पांडु का 5 पुत्र जीवित है तो वो हमारे लिए पिंडदान करता। और आखिर में सब महाभारत पूर्ण होने के बावजूद जो 5 पांडव पिंडदान के लिए युधिष्ठिर सहित 5 भाई बैठते हैं, तो भगवान कृष्ण की हाजिरी में एक को याद करके 100 भाइयों तो से ही, लेकिन मामा, ससुर, साला, संबंधी सब को याद कर करके जो पिंडदान करते थे, तभी बार बार बोलते अब कोई बाकी है, अब कोई बाकी है, अब कोई रह नहीं जाता है ना, अब तो कोई रह नहीं जाता है ना, क्योंकि युद्ध में गए हैं तो उसकी तो सदगति है, लेकिन किसी की वासना हमारा में तो नहीं रह गई है, उसको हम पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करते हैं। तभी भगवान कृष्ण बुआ कुंती की ओर देखते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि माँ, कोई याद आ रहा है? केवल कुंती अपने आंखों में आंसू को रोक नहीं पाई और रोने लगी। तो बोले, माँ, अभी क्यों आंसू बहाती हो? क्या बात है? कौन बाकी है? हमें बताओ, ऐसा कोई हो तो। कुंती ने तिरछी दृष्टि करके बोला, बेटा, कर्ण का नाम का पिंडदान कर दे भाई। युधिष्ठिर ने बोला, वो हमारा शत्रु था और सुपुत्र, उसका पिंडदान कैसे किया जाता है? तभी माँ ने बोला कुंती ने, बेटा, वो तेरा बड़ा भाई था, सुपुत्र नहीं था। आज दिन तक के बाद मैंने दबा के अपने अंदर हृदय में रखी थी। 5 पांडव ऐसा अचंभे में पड़ गए, माँ, हमारा बड़ा भाई हमारे हाथों से आपने मरवा दिया, पता होने के बावजूद हमें नहीं बताया गया। युधिष्ठिर ने बोला कि मैं हर रोज में जब युद्ध में जाता था, जब कर्ण का रथ मेरे सामने से निकलता था, उसका पैरों में मेरी नजर पड़ती थी, तेरा पैर की अंगुली की समान उसका पैर का पंजा था, और तेरा पैर जैसा है उसका पैर देखकर मुझे तेरी याद आती। फिर भी मैं नजर हटा लेता था, मनोमन तुझे याद करता कि मेरी माँ का पैर का बराबर उसका पैर है। और आज तक तूने नहीं बोला, अरे ये छोटी सी कौन सी हमारी वासना थी, ये पृथ्वी प्राप्त करके हमें कौन सा राज करना था, हमारा भाई से बढ़कर कोई था? माँ, आज से मैं युधिष्ठिर धर्मराज सबके सामने जाहिर करता हूँ
स्त्री अब कोई भी ऐसी बात छिपा नहीं रखेगी अपने पेट में, किसी भी प्रकार से उसके मुंह से निकल ही जाएगी कि इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हमारे हाथों से कर्ण जैसा भाई को मरवा दिया, क्या इससे बढ़कर था? कहने का मतलब है कि हमारी ऋषि परंपरा में पिंडदान अति आवश्यक है और पीपल के पेड़ को पानी देना भी जरूरी है। कोई भी प्रकार से किसी की भी, जहाँ तक आता है शास्त्र में कि अपना मित्र जिसके पास हम बात करते हैं, जो घर में भी बात अपनी पत्नी से नहीं कर सकते, ऐसा कोई मित्र चला गया हो, ऐसा अपना कोई शिष्य जो हमारे पास काम करना सीखा हो और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया, हमारा कोई गुरुजन, मातृ की पेढ़ी, पितरों की पेढ़ी, ससुर की पेढ़ी, मातृवंश बताए पितृवंश तथा गुरु ससुर बंधु न ये चानी बांधवास होता क्रियालोप गताय च जात्यंदा भंगवस्था विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाता कुले मम ये सर्व तृप्ति मायांतु। तो कहने का मतलब है किसी का भी ऋण में हो, ऋण मुक्ति का अवसर आखिरी 3 दिन है, उसके आप अदा करोगे इसी भावना के साथ। मेरे सिख महाराज मुंबई से इंडिया से अंजा समाज मिला शक्तिपीठ से आप सबको सादर आभारित हूँ। आपने मौका दिया, जानने की जिज्ञासा बताई, फिर से पितरों के लिए वीडियो प्रसारित। दूसरा वीडियो में हम विष्णु शास्त्र के बारे में थोड़ा बताएंगे, बाद में पुरुषोत्तम माह आ रहा है, पहले भी मैंने बोला है। उसी तरह इसमें हर रोज के लिए एक कथा आएगी, जो सब्सक्राइबर है उसके डायरेक्ट वो मिल पाएगी, जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी तो वीकेंड में तो आएगा ही, लेकिन हर रोज के लिए 30 कथा डायरेक्ट उसमें से ही सुन ले। इसलिए हमने विष्णु सहस्त्र का पाठ किया भाई वीडियो बनाया है। जिसको पढ़ना नहीं आता है या गुजराती में नहीं आता है, जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नामक एक वीडियो भी बनाया है। विष्णु सहस्त्र क्या है उनके लिए मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत इसके बाद करने जा रहा हूँ। सर्वे को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।